सीधे सीधे संविधान पर वार है और संविधान को खत्म करना चाहती है ये मनुवादी सरकार सत्ता को। ये बताने के लिए यहाँ ये जन आंदोलन एक धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन दिया है कि आप पुनः बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दे, वरना आने वाले समय में आपकी जो कुर्सी है वो हिल चुकी है, अब वो खिसकने वाली है। पूरे भारत में जोर शोर से जन आंदोलन कर रही है और ये केवल ट्रायल है, लड़ाई अभी बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है। सरकार की चाल है, ये सरकार की चाल है ताकि अम्बेडकरवादी लोगों के विचारों को खत्म कर सके। उनको सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? पीपी सिंह अशोक बोध, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मसला नहीं है अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उस पर हमला किया है भारत की सरकार ने। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के निर्माता, इस देश को लोकतंत्र देने वाले, हक अधिकार दिलाने वाले, हक वंचित समाज को बोलने का अधिकार देने वाले, सीधे आक्रमण है बाबा साहब पर, उनके विचारों पर। संसद भवन से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाना सीधे सीधे संविधान पर वार है और संविधान को खत्म करना चाहती है ये मनुवादी सरकार सत्ता। इसलिए पूरे देश के अम्बेडकरवादी लोगों में ये एकता, ये ताकत, ये संगठन यहाँ दिल्ली जंतर मंतर से ये संदेश देने का है आज 26 जून को इस देश की सत्ता को, सरकार को, ये इस देश की हुकूमत को ये बताने के लिए यहाँ ये जन आंदोलन एक धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन दिया है कि आप पुनः बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दे, वरना आने वाले समय में आपकी जो कुर्सी है वो हिल चुकी है, अब वो खिसकने वाली है। यदि आप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों पर आक्रमण करेंगे, यदि बुद्ध की विचारधारा पे आक्रमण करेंगे तो बाबा साहब के सिपाही उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल पूरे भारत में जोर शोर से जन आंदोलन कर रही है और ये केवल ट्रायल है, लड़ाई अभी बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है। यदि इस ट्रायल से, इस संदेश से देश की सत्ता और सरकार चाहती है कि इस देश में लोकतंत्र कायम हो, इस देश में संविधान जिस तरीके से लागू किया गया था उस तरीके से पूर्णतः लागू किया जाए और संविधान देने वाले, संविधान के निर्माता, इस देश की महिला मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उसी सम्मान के साथ, उसी स्थान पर, उसी ऊंचाई पर, उसी तरीके से स्थापित करे और भारत की नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर भी स्थापित करे। यदि शिफ्ट की गई है ना बाबा साहब की मूर्ति और दूसरी मूर्तियां, शिफ्ट करने का तो ये सरकार की चाल है, ये सरकार की चाल है ताकि अम्बेडकरवादी लोगों के विचारों को खत्म कर सके, उनको शांत कर सके और उन्हें समझा सके। लेकिन हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब के सिपाही है, समझदार है, उनकी चाल में आने वाले नहीं है। हमें चाहिए कि जहां पर प्रतिमा स्थापित थी वहीं पर पुनः प्रतिस्थापित हो और बाबा साहब की नए संसद में भी प्रतिमा लगाई जाए ताकि बाबा साहब के विचार और समता सैनिक दल हजारों की संख्या में 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को संसद भवन में समता सैनिक दल की सुरक्षा में बाबा साहब के जन्म दिवस पर और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरे देश के सैनिक सैनिकाएं बाबा साहब को सलामी देते थे। वो प्रक्रिया इतने सालों से चली आ रही है, आपने सीधा आक्रमण किया है बाबा साहब की सेना, बाबा साहब के विचारों और बाबा साहब की प्रतिमाओं पर। इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। विपक्ष लगातार ये कहते आ रही थी कि चुनाव में मुद्दा बना कि संविधान खतरे में है। बीजेपी की ओर से भी लगातार इस तरह के बयानबाजी, जो नेता है उनके कहा कि संविधान को बदल देंगे, इसके लिए 400 पार चाहिए। ये अम्बेडकरवादी युग है मैडम, ये अम्बेडकरवादी युग है और इस अम्बेडकरवादी युग में बिना अम्बेडकर के कोई सत्ता नहीं बना सकता। आज इस देश के ये हालात है कि विपक्ष हो या पक्ष हो, सत्ताधारी या बिना सत्ताधारी, बाबा साहब के फोटो के बिना वो कोई राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बाबा साहब के फोटो का इस्तेमाल किया है। जो विपक्ष है, मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूँ, उनके हाथों में चुनाव से पहले बाबा साहब थे और बाबा साहब को लेके वोट मांगने के लिए जाते थे। लेकिन उसी आचार संहिता में उन्होंने बाबा साहब का स्टैचू वहाँ से हटा दिया। और लोगों की बात कौन सुनेगा? आप ना तो बीजेपी के पक्ष में है ना विपक्ष को आप बता रहे हैं, दोनों को ही हमारी बात कौन सुनेगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया और बाबा साहब ने किसी राजनीतिक पार्टी में रहकर या राजनीतिक सत्ता हासिल करके भारत को परिवर्तन नहीं किया। भारत की सत्ता को, भारत को एक सुंदर संविधान नहीं दिया। ये सामाजिकता की एकता, सामाजिक संगठन एक ऐसी ताकत है जो हर सत्ता को झुका देती है, उसको जमीन पर ला देती है, उसकी कुर्सी हिला देती है, उसकी कुर्सी को गिरा देती है। आपको याद होगा, लोगों को याद होगा
कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तब मान्यवर साहब काशीराम जी की सत्ता सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने संगठन के बल पे मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो और मंडल कमीशन लागू कराया। यह समता सैनिक दल है जिसने बाबा साहब की सुरक्षा, बाबा साहब के संगठनों की सुरक्षा, बाबा साहब के जितने भी आंदोलन थे उनकी सुरक्षा करने का काम किया। आज हम मजबूती से लड़ेंगे और सत्ता को झुकाएंगे और उन्हें बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए मजबूर करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।